ट्वेल्थ के बाद आईएएस बनने का तरीका क्या है? यूपीएससी परीक्षा के लिए योग्यता क्या है? 12वीं के बाद अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करें? 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू की जाए? यूपीएससी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स क्या क्या हैं और यूपीएससी तैयारी के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं आपका गाइड ओजांग एक एक स्टेप पर बहुत विस्तार से चर्चा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, हम लोग यहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा के लिए योग्यता क्या यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या आप 12वीं के बाद सीधे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? नहीं, आप 12th के बाद सीधे आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में एनरोल होना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन में आप ऐसे सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के साथ भी आप जोड़ सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री जरूर लें। यूपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है यानी कि एज कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं और आप 21 साल पूरा कर रहे हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम जो आयु है वो सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 32 वर्ष है यानी 32 ईयर्स है। और ओबीसी के लिए 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 37 वर्ष और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 42 वर्ष तक ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया रहा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो आईएएस अधिकारी बनने के लिए 12वीं के बाद क्या क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सही पाठ्यक्रम का चयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट चुने जो आपको यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी यूपीएससी के सिलेबस से मिलता जुलता आप जो है वो कोई भी पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्नातक की डिग्री पूरा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है आपके लिए। आगे हम बात करें यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कब शुरू करें। स्नातक के दौरान ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। द बेस्ट जो तरीका होता है 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ही तैयारी करने का सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप बात करें गुरुकुल की भी तो गुरुकुल में भी हमारा आफ्टर 12th बैच बहुत ही फेमस बैच और वहां पर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ऑनलाइन में कॉन्सेप्टर प्रीमियम ऐसा बैच है जो आपको तैयारी करने में बहुत मदद कर सकता है। समाचार पत्र पढ़ना यानी न्यूज़पेपर पढ़ना, किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ने की आदत डालना और कोचिंग क्लास चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है वो बहुत फ्रूटफुल समय होता है। वैकल्पिक विषय का चयन जो है वो जब उसको चॉइस करें तो बहुत सावधानी से करें। तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको 2-3 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, उसमें से जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें आगे क्या करना है। तो 12th के बाद अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, यानी मानसिक तैयारी करें। यूपीएससी की परीक्षा एक्चुअली में देखा जाता है कि वो मानसिक परीक्षा की तैयारी है, वो मेंटल फिटनेस मांगता है। तो आप सोचें कि बहुत अधिक दबाव से आपको गुजरना पड़ेगा और अपने जीवन के 2 से 3 बहुत कीमती साल इसकी तैयारी में देने पड़ेंगे। दूसरा, उच्च लक्ष्य निर्धारित करें और समय का प्रबंधन करें। इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका होता है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लंबी अवधि की तैयारी के लिए तैयार है, यानी कि लंबे समय तक तैयारी करना है तो आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो शॉर्ट टर्म एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा उनसे दूरी बनाएं और ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर सभी लोग यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं या अपने जीवन के 2 से 3 साल वो इस एग्जाम की तैयारी में दे सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी परीक्षा पैटर्न को कैसे समझे। परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो या इंटरव्यू। ये जो तीनों स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस को समझना बहुत आवश्यक है। तो मैंने इसके बारे में बहुत से अच्छे वीडियो बना रखे हैं। आप मेरा चैनल आईएएस विद ओजांग सर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 8285894079 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो वीडियो की लिंक है मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। प्रारंभिक परीक्षा बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करती है। मेंस की परीक्षा वर्णनात्मक यानी कंप्रीहेंसिव होती है, आपकी राइटिंग स्टाइल, आपकी थिंकिंग स्टाइल और आपके कंप्रीहेंशन को वो चेक करती है। और साक्षात्कार यानी वहां पर पैनल के सामने आपको अपनी पर्सनालिटी को शो करना होता है, जो इसका आखिरी चरण है। तो ये 3 चरण एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
आइए हम अगले चरण पर बात करते हैं कि यूपीएससी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कदम क्या है, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आपका गाइडिंग फोर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि मैंने एक शुरुआत की है न्यूज़पेपर का पोस्टमार्टम यानी सिलेक्शन वाली क्लास आईएएस विद ओजांग सर के यूट्यूब चैनल पे हर दिन सुबह 11 बजे हम लोग वहां मुलाकात करते हैं। अगला है एनसीईआरटी किताबों और संदर्भ किताबें यानी कि जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी पढ़ें और उसको न्यूज़पेपर के साथ जोड़ने की आदत डालें। तो न्यूज़पेपर से जब हम अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं तो मैंने उसका नाम दिया डायनेमो स्टैटिक। अगला है करंट अफेयर्स के लिए रोजाना समाचार पत्र पढ़ें और इसके साथ साथ विभिन्न विषयों को पढ़ने की आदत डालें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको कंप्रीहेंसिविटी के साथ पढ़ते चले जाएं। अगला है लेखन कौशल में कैसे सुधार करें, यानी आंसर राइटिंग को डेवलप कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और मैं हमेशा कहता हूं कि इन दोनों के बिना यूपीएससी में आगे जाना लगभग नामुमकिन है। तो जितना भी सेगमेंट है, आपको जब भी वक्त मिले आप थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें। अब जनरली देखा होगा, मैंने आपसे हमेशा कहा कि 3 चाय और 3 राइटिंग, यानी 3 चाय पी रहे हैं, जनरल आदत होती है सुबह दोपहर शाम, तो आप 3 आंसर जरूर लिखें, छोटे छोटे आंसर लिखें और उनको शब्द सीमा के अंदर यानी लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आप उसका अभ्यास करने की लगातार प्रयास करें, उसको जो है प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे खुद ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए, क्या है, क्यों है, कैसे है, और उन पर राइटिंग करने की आदत डालें। तो आंसर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप बेसिक्स सीखना चाहते हैं कि ब्लॉट क्या होता है, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे समझा जाता है, तो मैंने मात्र 99 रुपए में 7 दिन का आंसर राइटिंग मास्टरी क्लास शुरू किया है। आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं ओजांग ऐप पर। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि यूपीएससी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि पूरा माइंडसेट हमारा कैसा हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई करनी है और आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली आपका टाइम कैसे मैनेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12वीं के बाद 3 से 4 साल का समय होता है, कई जगह पे 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो ये आपका जो सबसे बेस्ट टाइम है तैयारी करने का। तो आप इस समय अपने कॉलेज के साथ 2 या 3 घंटे डेली देने की आदत बनाइए। जैसे जब मैंने कॉन्सेप्टर प्रीमियम बैच लॉन्च किया तो मैंने नाम ही उसका रखा है कि 2 घंटे रोज यूपीएससी में मौज। तो वो यही है कि मैं अपने साथ आपको 2 घंटे डेली लेके चलूंगा और 2 घंटे में आपको ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने में बहुत मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट है परीक्षा की प्रक्रिया, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, और उसकी स्पीड को हमेशा एनालाइज करें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें जो मेरी क्लास है, जो सिलेक्शन वाली क्लास है सुबह 11 बजे, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी सभी के लिए फ्री है, इसके साथ भी जुड़िए। समय प्रबंधन व्यक्तिगत होता है, यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत पर्सनल होता है। कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, कोई रात में देर तक पढ़ता है। तो अपनी अपनी एक आदत, अपनी एक रिदम को जरूर तय करें और अपनी क्षमताओं के हिसाब से उसकी योजना बनाएं। जो आपकी कैपेसिटी है कि आपको क्या टाइम मिल रहा है, कोई लोग जॉब पे जाते हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, उसके हिसाब से अपना टाइम जरूर सेट करें। किसी को देखा देखी या किसी का वीडियो देखकर कभी भी अपना टाइम टेबल सेट ना करें, बेवजह का आपके ऊपर दबाव बनेगा। अगली चीज है कि मार्गदर्शक या प्लेटफॉर्म कैसे चयन करें। आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए क्योंकि लंबी यात्रा है, बहुत मुश्किल है, कई तरह के जो है चरण आते हैं। तो वहां आपके साथ मेंटर या आपके साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपको तैयारी कर सके, यानी चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो और चाहे वो कोचिंग हो। आप बहुत सोच समझ कर तैयारी करें। टीचर को भी जब चुने तो आप ये मत सोचिए कि उसका कितना मैंने एडवर्टीजमेंट देखा या कितना रील देखा है। टीचर के साथ जब आप जुड़े तो पहले देखें कि उसके समझाने का तरीका मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति हूं, मैं कोई समूह में एग्जाम देने नहीं जा रहा हूं। मेरी अपनी सीट है और मुझे जब सिलेक्शन होगा तो सिर्फ एक सीट मिलेगी। यानी टीचर के साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर जो भी कठिन से कठिन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो इतने आसानी से पढ़ाएं कि मेरे जीवन के अंदर उतर जाए और मुझे प्रेरित करें कि वो करंट अफेयर्स के साथ में जोड़कर आंसर अच्छा लिख सकूं। तो आप जब इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इस तरह का एक्सपोजर मिलता है। तो ध्यान से कोचिंग का चयन करें। अगर आप भी मेरे तमाम फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285894079 और उसमें तमाम मेरी क्लासेस की लिंक जो है मिल जाएगी। इसमें 7 क्लासेस, 7 कोर्सेज आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो अभी तत्काल व्हाट्सएप करें, मेरे साथ जुड़े और क्लास की लिंक जरूर प्राप्त करें। तो ये बेसिकली तरीका, अगर आप 12th के बाद तैयारी करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और गुरुकुल में या कॉन्सेप्टर प्रीमियम में अगर आप 12th कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।